नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है हिंदू विरोधी हिंसा में दंगइयों को हथियार बेचने वाला गैंग, दूसरा है एक जिहादी, तीसरा है मदरसा और चौथे अखिलेश के चहीते स्वामी प्रसाद मौर्य। सबसे पहले बताते हैं उस गैंग के बारे में जिसने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगइयों को दिए थे हथियार। साल 2020 में दिल्ली में सीएए एनआरसी के नाम पर हुई हिंदू विरोधी हिंसा में दंगइयों को हथियार बेचने वाले गैंग का उत्तर प्रदेश की हापुड़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दंगों में पुलिस पर दंगई शाहरुख की तानी गई पिस्टल भी इसी गैंग ने सप्लाई की थी। ये गैंग मेरठ में संचालित हो रहा था, जिसके सदस्यों ने हथियारों की सप्लाई के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। खिजर, जमशेद और नौखेज इस मामले में पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि गैंग का मुखिया बाबू वसीम फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हापुड़ पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर की है। इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। पुलिस को इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने की जानकारी हुई जो यूपी के ही मेरठ जिले से संचालित हो रहा था। पुलिस का एक स्टाफ इस ग्रुप में गुपचुप ढंग से शामिल हो गया। उसने ग्रुप संचालकों की हरकतों पर बारीकी से नजर रखी। बाद में ग्रुप में गुप्त तौर पर शामिल पुलिसकर्मी ने ही आरोपियों को ग्राहक बनकर पिस्टल खरीदने का लालच दिया। पकड़े गए तीनों आरोपी ग्राहक बने पुलिसकर्मी को पिस्टल बेचने हापुड़ आए थे। यहाँ पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों मेरठ के रहने वाले हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपने लीडर का नाम बाबू वसीम बताया, जो मेरठ से दिल्ली और एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी करता है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सीएए एनआरसी के विरोध के नाम पर साल 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान इसी गैंग ने दंगइयों को हथियार सप्लाई किए थे। इन्हीं के पिस्टल को शाहरुख नाम के दंगई ने पुलिस के जवान पर ताना था। दिल्ली पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शाहरुख को हथियार सप्लाई करने वाले इस गैंग के मुखिया बाबू वसीम को खोज निकाला था और अप्रैल 2022 में उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया था। बाद में जेल से छूटकर ये गैंग फिर से हथियारों की तस्करी में लग गया। फिलहाल बाबू वसीम और इस गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मैगजीन सहित 2 अवैध पिस्टल, अलग अलग बोर के 8 तमंचे, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। वहीं पकड़े गए खिजर पर 4 मुकदमे, जमशेद पर 2 मुकदमे और नौखेज पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। ये मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्रों और अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग अपराधियों को ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते हैं। एक तमंचे का रेट 5 से 7 हजार और एक अवैध पिस्टल का रेट 5,000 होता था। आपको बता दें कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है। अब इन लोगों की ऐसी क्लास लगने वाली है कि इन्हें पता चलेगा दंगइयों का साथ देने और अवैध हथियार बेचने की क्या सजा होती है। अब बताते हैं एक जिहादी के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नर्क कहे जाने वाले पाकिस्तान में इस कड़ी में एक और केस जुड़ गया है। पाकिस्तान के कराची में एक ईसाई लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंके जाने की घटना सामने आई है। इस घटना का आरोप कमरान उल्लाह बख्श नाम के एक मुस्लिम शख्स पर लगा है। बुरी तरह से घायल पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेजाब के हमले से लड़की के चेहरे को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने केस दर्ज करके कामरान को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने हमले की वजह पीड़िता से तरफा इश्क करना बताया है। पीड़िता का नाम सुनीता मसीह है, जिनकी उम्र महज 19 साल है। घटना के दिन सुनीता अपने घर से कुछ काम से कराची के ही काला पुल इलाके में निकली थी। वो कैंट इलाके से बस पकड़ने ही वाली थी कि कामरान ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया।
हमले के बाद कामरान मौके से फरार हो गया। सुनीता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हमले से सुनीता का शरीर 20% जल चुका है। खुद सुनीता का कहना है कि कामरान के हमले के बाद उनके चेहरे, पैरों और आंखों में तेज जलन होने लगी थी और वो सड़क पर गिरकर छटपटाने लगी थी। कामरान पर आरोप है कि वो सुनीता मसीह से जबरन निकाह करना चाहता था। बताया जा रहा है कि कामरान सुनीता को ईसाई मत त्याग कर इस्लाम कबूलने का भी दबाव दे रहा था। सुनीता के घर वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार कामरान के परिवार वालों से उसकी हरकतों की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। इस बीच कामरान बख्श के बार बार दबाव डाले जाने पर सुनीता ने उसे साफ तौर पर बता दिया कि ना तो वो ईसाई मत छोड़ेगी और ना ही उससे निकाह करेगी। इस बीच सुनीता मसीह ने कामरान की हरकतों की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। थक हार कर सुनीता के रिश्तेदारों ने एक बार फिर कामरान की पिटाई भी की, लेकिन इससे भी उसकी हरकतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि कामरान अब पुलिस के हाथ लग गया है। कराची पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद के मुताबिक कामरान पर पीपीसी की धारा 336 बी के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने कामरान का 2 दिनों का कस्टडी रिमांड भी लिया। कामरान ने पुलिस के आगे सुनीता से एक तरफा प्यार की भी बात कबूली। हालांकि सुनीता के चाचा जॉन के मुताबिक महज 19 साल की उम्र में उनकी भतीजी का जीवन कामरान ने तबाह कर दिया। उनका कहना है कि अगर कामरान को उसके किए की सजा मिल भी जाए तो क्या उनकी भतीजी का जीवन सामान्य हो पाएगा, जिसका चेहरा विकृत कर दिया गया है। लगता है पाकिस्तान कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। इन पाकिस्तानियों का तो मानो शौक बन गया है दूसरे धर्मों की बेटियों की जिंदगी तबाह करना। अब बताते हैं मदरसों के बारे में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के 1500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोत को ट्रैक करने की कवायद शुरू की है। इसके तहत ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की भी जानकारी जुटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने 31 जनवरी 2023 को इस सिलसिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखा था। जगमोहन सिंह ने छात्रों की संख्या के साथ साथ सीमाओं पर संचालित हो रहे मदरसों के आय व्यय के रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। पहली श्रेणी में 100 से 200 छात्रों वाले मदरसे शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में 200 से 500 छात्रों वाले मदरसे शामिल हैं। अंतिम श्रेणी में 500 से अधिक छात्रों वाले मदरसे शामिल हैं। गोरखपुर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था और इस कवायद का लक्ष्य मदरसा बोर्ड की वेबसाइट के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों में है। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाने के लिए सर्वे किया था। 46 दिनों तक चले इस सर्वे में कई पहलुओं के बीच इन मदरसों को मिलने वाले फंड की भी जानकारी जुटाई गई थी। इनमें से अधिकांश मदरसों ने कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से ज़कात प्राप्त करने का दावा किया था, लेकिन इन मदरसों में पैसे पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पिछले साल अक्टूबर में राज्य सरकार के एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी कि राज्य में 7500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर 2022 को घोषणा की थी कि वो राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करेगी ताकि शिक्षकों और छात्रों के विवरण, पाठ्यक्रम और किसी गैर सरकारी संगठन के साथ इसकी संबंधितता जैसी जानकारी का पता लगाया जा सके। आपको बता दें, मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और कई मदरसों का पर्दाफाश हो रहा है, जिससे मौलानाएं बौखला गए हैं क्योंकि उनकी काली करतूतें जो सामने आ रही है। अब बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। उत्तर प्रदेश में सियासी सैलाब चल रहा है। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। उसके बाद उन्होंने साधु संतों पर प्रहार किया।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान देना यही नहीं थमा। उनका विवादित बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने अब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह सब कपोल कल्पना करना और मुंगेरी लाल के सपने देखना है। जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी के लोग इसी तरह बेलगाम होकर अनाप शनाप मांग रखते हैं, झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लखनऊ क्यों बुरा है? बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि ये लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। लखनऊ हमारी संस्कृति की विरासत है। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण का क्या वास्ता? वो कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? लक्ष्मण कहीं फ्रीडम फाइट में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम रामचरितमानस की चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश को हटाए, जिसमें महिलाओं और शूद्रों को अपमानित किया गया है। बीजेपी में रहते हुए रामचरितमानस पर सवाल न उठाने के सवाल का जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर चीज का एक अवसर होता है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बयानबाजी करते ही जा रहे हैं। अब मौर्य पर पूर्ण विराम लगाना काफी जरूरी हो गया है, वरना वो ऐसे ही लगातार हिंदुत्व पर प्रहार करते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।